अस्सलाम स्टूडेंट PSK 631 साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इन ह्यूमन लेसन नंबर 32 हम स्टार्ट करने लगे पर्सनालिटी टेस्टिंग। अच्छा हमने ग्रुप टेस्टिंग इंडिविजुअल और अब पर्सनालिटी की बात करेंगे। पर्सनालिटी के बारे में हम कह लो कि पर्सनालिटी है क्या चीज है। अच्छा अब हम चलते हैं मेरे शॉर्ट नोट्स की तरफ ताकि टाइम वेस्ट किए बगैर इन शॉर्ट टाइम शॉर्ट लेक्चर से जल्दी हम अपना लेक्चर रीड आउट कर लें। अच्छा ये बहुत ना कंपल्सरी सा है, हम पूरे इस लेक्चर में यही पढ़ते हैं। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था ये वही चीज है, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और जल्दी अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा पर्सनैलिटी क्या है? सम ऑफ ट्रेट्स, कुछ आदत मिलकर जब मुख्तलिफ होती है वो एक पर्सनैलिटी बनाती है, ठीक है। हम कहते हैं कि इंसान की ये आदत है, मतलब उसकी ये पर्सनैलिटी है कि उसको जो चीज पसंद है वो वही है, ठीक है। अब एक इंसान की आदत है सूट शूट पहनना, तैयार श्यार होना, हर टाइम वेल ड्रेस रहना, तो ये क्या उसकी एक आदत है, ये ट्रेड्स है उसकी, ठीक है। तो ये उसकी पर्सनैलिटी यही कहलाती है, ठीक है। अब एक उसी के साथ आदत में ये चीज आता है कि स्टेबल रहना है, कि लगातार वही कंसिस्टेंट और एंड्योरिंग बिहेवियर, जो उसका बिहेवियर है वैसा ही रहना, ठीक है। वही चीज वो उसकी पर्सनैलिटी होती है। अगर ऐसा है ना कि आज वो हैप्पी है, कल वो सैड है, और कल इस तरह डिफरेंट चीजें है ना, रोज नहीं से नहीं, वो पर्सनैलिटी नहीं कहलाएगी। जो चीज स्टेबल सदियों से उसकी हम उसमें वो चीज देख रहे हैं, जो आदत हम उसमें देख रहे हैं, वही पर्सनैलिटी कहलाती है। मैं जो है ना पर्सनैलिटी को असेसिंग करने के मेथड है, पहले इंटरव्यू, बिहेवियरल असेसमेंट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, ठीक है। टेस्ट साइकोलॉजिकल हम इस सब्जेक्ट में पढ़े, हमारी बुक का नाम ही साइकोलॉजिकल टेस्ट है। हमने बिहेवियर मेजर कर पर्सनैलिटी मेजर करने के लिए जो टेस्ट की जाते हैं हम वो पढ़ रहे थे, ठीक है। ये चीज तो आपको पता ही, हम टेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। इंटरव्यू क्या होता है? फेस टू फेस बात करना, ठीक है। वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है। वर्बल कहते हैं लैंग्वेज के थ्रू, नॉन वर्बल कोई ना कोई असाइनमेंट के थ्रू कुछ करके दिखाना। बिहेवियरल असेसमेंट कह लो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करना, कि देखना है कि उसकी ड्रेसिंग ऐसी तो वो बंदा ऐसा होगा, वो इस तरह करता है तो वो इस तरह करता होगा, ठीक है। ये चीज उसकी लुक्स देख के बताना है कि वो किस किस्म का इंसान है, ठीक है। साइकोलॉजिकल टेस्ट दो किस्म के होते हैं, ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यूज पे हो, MMPI मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, जो सबसे पहले हमने पढ़ा था मिड टर्म में, पूरे मिड टर्म में हमने यही टेस्ट बार बार पढ़ा है, ठीक है। तो ये सबसे पहला टेस्ट था भी, ये जो ऑब्जेक्टिव था कि डिप्रेशन और हिस्टेरिया और मतलब कि पैरानोइया और स्किज़ोफ्रेनिया के लोगों को जो है ना उनको ये टेस्ट करवाया गया था। ये जब ना उनके लिए बना था ये टेस्ट, जब हद से ज्यादा उनकी जो डिसऑर्डर्स, मेंटल डिसऑर्डर्स पैदा हो गए थे ना, तभी टेस्ट बना था। अब प्रोजेक्टिव टेस्ट जो है ना, ये पिक्चर्स वगैरह स्टोरी होती है कि कार्ड्स के थ्रू कोई ना प्रोजेक्टिव, कोई ना कोई गेम खिलाना, कोई ना कोई बातों में लगाना, ये सब कुछ प्रोजेक्टिव। जो स्टार्च इन टेस्ट, ये इंग्लॉट स्याही की दबा वाला टेस्ट था, कि स्याही की दबी फेंकना और मजीद टेस्ट वगैरह करना और क्वेश्चनिंग वगैरह ये सब कुछ करना, ठीक है। जैसे कि हम वो एक हम पेंटिंग भी करवाते हैं, ठीक है। जैसे कि थ्रेड के साथ जो इंक में थ्रेड को भिगोगे ना धागे को इंक में, तो फिर से कोई ना कोई पेंटिंग स्केचिंग वगैरह करवाना, ये उस तरह की ड्राइंग थी, ठीक है। उस तरह का टेस्ट था, ठीक है। ये थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, मतलब इसमें कार्ड दिए जाते हैं, कार्ड्स में ना कहते हैं कह लो कोई 30 कार्ड देते हैं और 31 वाला कार्ड ब्लैंक होता है, कहते हैं अपनी स्टोरी लिखो इसमें सारी अपनी। आगे मेजर अप्रोचेस ऑफ पर्सनैलिटी, एक साइकोडायनामिक अप्रोचेस में कहते हैं कि अनकॉन्शियस माइंड और जो छुपी हुई ड्राइव्स वगैरह होती है उनके बारे में पढ़ते हैं। ट्रेड अप्रोच कह लो पर्सनैलिटी मेड फॉर पर्सनैलिटी। अच्छा अब ट्रेड अप्रोच कह लो पर्सनैलिटी की आदत वगैरह, ठीक है। और रेमंड कैटल ने 16 पर्सनैलिटी फैक्टर बताए थे, ठीक है। उनमें से कुछ जो होती है सरफेस होती है, कुछ शॉर्ट ट्रेड्स होती हैं। आगे एन6 ने 2 डिमेंशंस बताई थी। अच्छा इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन। इंट्रोवर्जन मैंने शॉर्ट वो भी बनाई थी, शॉर्ट रील्स भी बनाती रहती हूँ ताकि आप लोग को याद रहे कि कौन सी पर्सनैलिटी कैसी होती है, क्या सब कुछ। इंट्रोवर्जन पर्सनैलिटी होती है जो अपने आप में खुश रहती है, खामोश होते रहते हैं, बाहर जाना पसंद नहीं होता, अकेले रहना उनको पसंद होता है, खामोश से होते हैं, ठीक है। और एक्सट्रोवर्जन कह लो, एक्सट्रोवर्ट्स कह लो, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट्स को एक्सट्रोवर्जन वर्ड यूज हो रहा है, ये जो बाहर के लोगों में एनर्जी महसूस करते हैं। घर जो इंट्रोवर्ट्स है ना वो कहते हैं कि हम घर रहेंगे तो हमें तन्हाई पसंद है, हम तन्हाई में खुश है, हमें एनर्जी मिलती है, हम एक्टिव होते हैं। लोगों में जाके शाये शर्मिंदगी वगैरह और ये सब कुछ गिल्ट फील करना नहीं चाहते, ठीक है। और जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं ना वो बाहर जाके खुशी महसूस करते हैं, खुश रहते हैं और बाहर से उनको एनर्जी मिलती है और एक्टिव रहते हैं। घर आके फिर लेजी, ठीक है। और न्यूरोटिकिज्म और एक स्टेबिलिटी। न्यूरोटिक कह लो ऐसे होते हैं जो हर टाइम परेशान और बेचैन बेरूह रहना, कुछ ना किसी जस्तजू में लगे रहना। और स्टेबिलिटी कह लो वो काम पुरसुकून अमन पसंद होते हैं, ठीक है। सोशल कॉग्निटिव अप्रोच फोकस ऑन थॉट्स एंड फीलिंग्स स्टडीज, ठीक है। अप्रोच सोशल माशियात वगैरह, ठीक है, माशरा वगैरह, ठीक है। कॉग्निटिव जैसे कि सोच वगैरह इनके साथ इन्वॉल्व है, ठीक है। अब पर्सनैलिटी
इंटरेक्ट ऑफ पर्सन, इन्वायरमेंट, बिहेवियर, इन तीन चीजों को मिला लो तो पर्सनैलिटी बन जाता है। इंटरेक्शन, पर्सन, भाई जाना, मिलना जुलना, जैसा बिहेवियर है वैसा, ठीक है। अब एक एग्जांपल मैं आपको मिसाल देती हूँ। हम घर का एक फर्द है, चलो आप अपने घर की छोटी बहन लगा लो, ठीक है, छोटी बहन है आपकी, ठीक है, वो कह लो कि हम उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट वर्ड यूज करते हैं वैसे छोटी बहनों के लिए तो बहुत कुछ यूज हो, बहुत किस्म के अल्फाज इस्तेमाल हो सकते हैं, मगर अभी हम पॉजिटिव वे में बात करते हैं कि जो छोटी बहन होती है ना, वो हम कहेंगे कि भाई इसकी आदत नहीं है किसी से मिलने की, ठीक है, कोई मेहमान आ जाए वो चुप के बैठ जाती है, ठीक है। किसी की वैसे ये ऐसा होता कुछ भी नहीं, छोटी बहनें घर की ऐसी होती हैं, कह लो कि वो जब कोई मेहमान आ जाए ना तो उससे सबसे आगे होना होता है, बड़ी बहन भी पीछे होते हैं तो वो सबसे आगे होती है, ठीक है, कुछ इस तरह की होती हैं। और कह लो कि ना उनको बाहर जाके एनर्जी मिलती है, घर में रह के तो जिसमें ताकत ही नहीं होती, काम वही कह दो जिसमें जान ही नहीं होता उनके, ठीक है। ये सब जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये हम बना लेते हैं कि भाई छोटी बहन है ये ऐसी ही होगी, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा हर इंसान की डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है, सब डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। किसी की आदत ऐसी खुश इखलाक होती है, किसी की होती है कि वो अक्सर ऐसा होता है ना घर में लोग, कुछ लोग होते हैं जैसे कि ना बाहर जाएंगे खुश रहेंगे, घर आएंगे ना तो लड़ना, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, बदतमीजी, ये सब कुछ। और कुछ लोग घर रह के ठीक होते हैं, बाहर जाके चिड़चिड़, उनको समझ नहीं आ रही होती क्या करना, तो ये सब कुछ होता है। अब हम बात कर रहे थे अब इंटरेक्टिव पर्सन, अब कह लो कि एक पर्सनैलिटी, एक बंदे की पर्सनैलिटी है ना। अब हम छोटी बहन की बात कर रहे थे, हम कहीं और चले गए। अच्छा, बिहेवियर, एनवायरमेंट। बिहेवियर क्या है कि उसका बिहेवियर, वो किस तरह से बिहेव करती है, इन्वायरमेंट, वो किस तरह के इन्वायरमेंट में रहती है, और इंटरेक्शन ऑफ पर्सन, वो कैसे लोगों के साथ मिलती है, ये सब कुछ मिलाकर उसकी पर्सनैलिटी बनती है। हाउ इज पर्सनैलिटी टेस्ट डिसाइड, किस तरह डिसाइड करनी है, कौन सा पर डिपेंड करता है उसकी थ्योरी, टेस्ट की थ्योरी जो बनाई किस लिए गई है, किस पर्सनैलिटी की उसके लिए बनाई गई है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अपने एमसीक्यूज। अच्छा, फर्स्ट एमसीक्यू से बड़े प्योर डेफिनेशन, ई पर्सनैलिटी वहां लिख दिया गया, वैसे ये कि डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी, स्टेबल, कंसिस्टेंट, एंड्यूरिंग बिहेवियर, व्हिच मेथड इज यूज्ड इन एन इंटरव्यू, फेस टू फेस, डॉट वर्बल, व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट इज एमबीपीएम, ऑब्जेक्टिव है ये, ठीक है। और द रोशनार्ड जो है वो प्रोजेक्टिव टेस्ट है। आगे हम देखते हैं विच अप्रोच फोकस ऑन अनकॉन्शियस माइंड हाइडेन साइकोडायनामिक। Rick Emmett Kettle's theory describes two personality, 16 personality surveys and source traits. Again, 6 dimensions of personalities are introversion, extroversion, and neurotics and stability. The social cognitive approach defines personality, interact of persons, environment, and behavior. ऐसे ये हमारा लेक्चर था। अब चलते हैं हम अपने लेक्चर की। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से हर एक टॉपिक, हर एक चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाकी जो चीज ना समझ आपको कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।